Morning dear students, welcomes you all in our WhatsApp online classes. Today we are going to start new topic and new topic name is temperature in different scales. आज हम बात करते हैं कि different scales में क्या क्या difference होता है. ओके तो हम start करें. हमने यहाँ पे 3 scales ली है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन. प्रीवियस वीडियो में भी हमने 3 scales के बारे में ही पढ़ा था. किसने डेवलप की है, कब की है, इनमें क्या क्या एंडिंग पॉइंट होता है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है. आइए हम इनमें डिफरेंस देखते हैं. फर्स्ट लोअर फिक्स्ड पॉइंट. हम फर्स्ट बात करते हैं कि तीनों स्केल्स में लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या था. तो अब आप सोचो, प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा है तो अब आप सोचो कि हमने सेल्सियस स्केल को कहाँ से स्टार्ट किया था. तो स्टार्ट किया था हमने सेल्सियस स्केल को 0 डिग्री सेल्सियस से. वही इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट था, वही इसका मेल्टिंग पॉइंट था, वही इसका स्टार्टिंग पॉइंट था. तीनों हम एक ही लिखते हैं और वो तीनों ही क्या थे, 0 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट फ़ारेनहाइट स्केल. फ़ारेनहाइट स्केल का लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या था, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके. एंड केल्विन का लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या था, 273 केल्विन. यहाँ पे हम केल्विन स्केल में जब भी लिखते हैं तो यहाँ पे डिग्री नहीं लगाएंगे. ओके. बट जब हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट लिखेंगे, जब भी इन दोनों का मेजरमेंट करते हैं तो हम यहाँ पे डिग्री जरूर लगाते हैं. बट केल्विन में ऐसा नहीं होता है. केल्विन में जब भी हम टेम्परेचर लिखते हैं तो सिर्फ हम केल्विन ही लिखेंगे, डिजिट के आगे कोई डिग्री नहीं लगेगी. नेक्स्ट है अपर फिक्स्ड पॉइंट. ठीक है. अपर फिक्स्ड पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, जो भी आप कहते हो वो सब यही है. अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या था, तो आप सोचो कि जब आपने सेल्सियस स्केल के बारे में पढ़ा था तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था, अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या था और उसका एंडिंग पॉइंट क्या था, तो वो था 100 डिग्री सेल्सियस. फ़ारेनहाइट में क्या था, तो फ़ारेनहाइट में था 212 फ़ारेनहाइट. केल्विन में था 373 केल्विन. ओके. नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर. अब हम तीनों स्केल से अगर किसी पर्सन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं तो वो क्या आता है. सेल्सियस में अगर हम चेक करते हैं तो आता है 37. अगर किसी वुमेन का बॉडी टेम्परेचर है, मतलब वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, मतलब उसको बुखार नहीं है अभी, और इससे ज़्यादा अगर होता है तो उसको बुखार है. फ़ारेनहाइट में अगर हम मेजर करें तो उसका आंसर आता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट. केल्विन में अगर हम मेजर करते हैं, केल्विन स्केल का यूज़ करते हैं अगर नॉर्मल वुमेन बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए, तो वो आता है 310 केल्विन. ओके. एंड लास्ट डिफरेंस है हमारा डिविजन्स, इक्वल पार्ट्स. अब हम बात करते हैं कि इन स्केल को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है. तो वो इक्वल पार्ट हम निकालते कैसे हैं, पहले ये देखते हैं. हम हमेशा क्या करते हैं, आपने मैथ्स में भी कई बार ऐसा देखा होगा कि एंडिंग पॉइंट में से स्टार्टिंग पॉइंट को क्या कर देते हैं, आप माइनस कर देते हो. आपके पास क्या आ जाता है, टोटल इक्वल पार्ट आ जाते हैं. यही करते हो अभी तक, तो आपको इसमें भी यही करना है. यहाँ क्या है 100 और यहाँ क्या है 0. 100 में से 0 का माइनस करोगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा, 100. ठीक है. तो आपने सेल्सियस स्केल को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं. फ़ारेनहाइट यहाँ पे कितना डिजिट है, 212 और यहाँ पे क्या है 32. जब आप 212 में से 32 को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 180. फ़ारेनहाइट स्केल को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 180 इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है. ये इसका एंडिंग पॉइंट है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट है. 373 केल्विन में से आप किसको माइनस करोगे, 273 को, तो आंसर कितना आ जाएगा 100. मीन्स इसको भी कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, 100. ये था आपका डिफरेंस. अब हम बात करते हैं कि इन डिफरेंट स्केल में क्या रिलेशन होता है. कुछ तो चीज़ सेम होगी ना, तो आइए हम उसके बारे में बात करते हैं. रिलेशन बिटवीन डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा. इसमें हम देखते हैं कि कैसे रिलेशन होता है डिफरेंट स्केल्स में. तो हमने यहाँ 2 स्केल लिए है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट. C फॉर सेल्सियस एंड F फॉर फ़ारेनहाइट. अब हमने यहाँ पे 0 क्यों लिखा होगा, आप सोचो. ठीक है, मैं बता देती हूँ. हमने जब सेल्सियस स्केल का स्टार्टिंग पॉइंट देखा था तो वो क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस. तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 0. ठीक है.
यहाँ पे 32 क्यों लिखा है, क्योंकि जब हमने फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में हम पढ़ रहे थे तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था 32। नीचे यहाँ पे हमने 100 लिखा है, यहाँ पे 180 लिखा है। 100 यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि सेल्सियस स्केल को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है 100, तो यहाँ पे इसीलिए क्या लिखा हुआ है 100। और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है 180, तो 180 हमने क्यों लिखा, क्योंकि फ़ारेनहाइट को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है 180। आपने कभी मैथ्स में पढ़ा होगा कि जब भी किसी डिजिट में से 0 को माइनस करते हैं तो उस डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे भी सी एज इट इज रहेगा, ठीक है, इक्वल f माइनस 32 180 एज इट इज। अब क्या होता है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0, एक 0 से एक 0 आपने क्या कर दी कैंसिल। अब ऐसी कोई डिजिट सोचो जो 10 भी कट जाए 18 भी कट जाए। ऐसी कोई डिजिट सोचो आप जो जिसके टेबल में दोनों ही आते हो, तो वो डिजिट है 2। आते हैं 10 भी आते हैं और 18 भी आते हैं, ठीक। 2 5 से कितने हो जाएंगे 10 और 2 9 से कितने हो जाएंगे 18, ठीक है। तो ये रिलेशन हो गया इसमें। और ये एक फॉर्मूला है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का। तो हम इसी वीडियो में और आगे देखते हैं कि यदि कोई टेम्परेचर आपको सेल्सियस में दिया हुआ है तो उसको आप फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करोगे, और यदि उसको सेल्सियस में दिया हो उसको केल्विन में करना है तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। इन दोनों के अलावा यदि कभी आपको कोई टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हो और आपसे पूछा गया है कि उसको केल्विन में बताइए तो आप कैसे करोगे, ये हम सीखते हैं। इसी फॉर्मूले की हेल्प लेंगे हम, ठीक है। फर्स्ट आप मान लीजिए मैंने आपको दिया 37 डिग्री सेल्सियस और मैंने कहा कि इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट आप ये फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे लिखोगे आप, C डिवाइड बाय F माइनस 32 नेट। ये फार्मूला नोट कर लिया आपने, ठीक है। आप क्या करते हो, आपने मैथ्स में सवाल किए होंगे x y z, तो आप क्या करते हो, यदि x की वैल्यू दी हुई तो आप x की जगह x की वैल्यू लिखते हो। तो उसमें भी हम ये करेंगे, हमको सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट नहीं दिया हुआ है, हमको सेल्सियस दिया हुआ है और क्या निकालना है हमको फ़ारेनहाइट। तो हम क्या करेंगे, सेल्सियस की प्लेस पे हम क्या कर देंगे 37, यहाँ पे क्या करेंगे हम 5, 32 माइनस सॉरी f 32 माइनस डिवाइड बाय 9, ओके। हमने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ यही चेंज किया है 37। C4 क्या होता है सेल्सियस, तो सेल्सियस का टेम्परेचर हमारे पास कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ 37। अब हम देखते हैं हम क्या करेंगे, इस लाइन को इधर कंप्लीट कर, ऐसे ही करते हैं अभी तक हम, ठीक है। यहां तक आपको आया समझ में। इसके बाद क्या करना है, 9 का मल्टीप्लाई किससे करोगे आप 37 से, तो वो आंसर आ जाएगा आपका 333 डिवाइड बाय 5 f माइनस 32। यही आंसर आ रहा है, सॉरी आंसर नहीं, यही आ रहा है। अभी जब 333 में 5 का डिवाइड करोगे तो वो आंसर आ जाएगा आपका 6, ये फिर चलता रहेगा, ठीक है। सिर्फ आपको इतना ही लेना है। ये क्या है माइनस का, ओके, ये माइनस का है ना, तो इसको हम इस तरफ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा f इज इक्वल टू 66.6 32। अगर हम इसको प्लस करेंगे तो ये क्या आंसर आ जाएगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे आंसर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरीके से अगर आपको फ़ारेनहाइट टेम्परेचर दिया हुआ है और अगर आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आप इसी फॉर्मूले का यूज करना, फ़ारेनहाइट की जगह उसकी डिजिट लिखना और सेल्सियस को अगर आप लेना चाहते हो तो 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है।
ओके।